हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। अभी मैं बैठ गई अपनी कंफर्ट पोजीशन पे 2-3 पिलो लेके, और आप लोगों के साथ ना मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं 1-2 लोगों के, दीदी आपने प्रेगनेंसी में क्या क्या लिया है, आपको क्या ज़रूरत की चीज़ें लगी हैं वो आप बताइएगा। तो वैसे तो देखो, हर किसी की जो चीज़ें होती हैं वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, और मतलब हर कोई अपने मतलब तरीके से लेता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या ज़रूरत लगी और मुझे मतलब क्या किन किन चीज़ों ने कंफर्ट दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तब उतना ज़्यादा मतलब अवेयरनेस बोलूँ कि जैसे यूट्यूब वगैरह पर लोग उतना ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते थे, और उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब तो यह है कि हर कोई मतलब नॉलेज शेयर करता ही है अपने अकॉर्डिंग। तो 7 साल पहले, क्योंकि अनवित अभी 6 ईयर्स का है, तो 9 मंथ प्रेगनेंसी के, तो उस समय तो मैंने मतलब इधर उधर से जिसने बोला कि अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये अच्छा है ये ले लो, लेकिन वो मुझे ज़रूरत का नहीं लगा, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। लेकिन वो सब चीज़ें ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे वेस्ट ही गई। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ये थी कि जो कंफर्ट देने वाली थी वो मुझे पता ही नहीं थी। फिर जब मैं इंडिया ट्रैवल करी तो मैं आई, तो फिर मेरी दीदी ने मुझे 2-3 चीज़ें बताई। वो तो मेरे लिए ऐसा बूंद की तरह लगी कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्ट दिया उन चीज़ों में। तो इसीलिए आप भी ना अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आप देखेगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ, मैंने सब चीज़ें ना मतलब मैंने अपने लिए बाय भी करी थी और मतलब जो डाउन भी कर ली थी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुझे लिख के करने में ना ज़्यादा ये रहता है, आराम रहता है, और मुझे फिर मतलब ठीक रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपके सप्लीमेंट्स। तो जैसे यूके में ना वो इनिशियली उसमें कुछ भी सप्लीमेंट्स आपको नहीं देते हैं, तो वहाँ पे मुझे कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं थे, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं लेती थी। हालांकि लेटर स्टेज पे जाके पता चला था कि मेरे जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो क्योंकि मेरी टेंडेंसी है, तो फिर उन्होंने लेटर ऑन जाके मुझे मतलब हाई मतलब उस पर रखा था आयरन टैबलेट्स पे। और अनवित की प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, तो मेरी टेंडेंसी है, तो अभी भी मेरा जो मतलब हीमोग्लोबिन है वो कम रहता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने ना शुरू में ही मुझे जो मेरे वाइटामिन हैं, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे जो मेरी मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्होंने सजेस्ट किए। तो सबसे पहले तो आपकी जो मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आप किसी के कहने पे लेना नहीं, सिर्फ अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना। क्योंकि हो सकता है कि मेरा डोज अलग हो और आपका डोज अलग हो, तो इसीलिए जो आपके वाइटामिन हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे तो इंडिया में सब डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन आप अपना मल्टीविटामिन ज़रूर कंटिन्यू करके रखिएगा। तो ये हो गया जो फर्स्ट प्रेगनेंसी एसेंशियल है। फिर जो दूसरा मुझे जो बूंद की तरह लगा वो है ये वाला प्रेगनेंसी बेल्ट। तो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी यूके में भी। तो फिर उन्होंने बोला था कि मेरे जो यहाँ पे थाइस वगैरह वगैरह एरिया वो सब लूज़ हो गया, तो वहाँ पे भी मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने बेल्ट दी थी। और वो बेल्ट मेरी मतलब वो लॉस्ट हो गई थी सामान में, मैंने आपको बताया था ना हमारा एक कुरियर लॉस्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैं सर्च कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे ये वाली बेल्ट मिली। आपने मुझे बहुत सारी वीडियोस में लगाए हुए देखा भी होगा, क्योंकि इससे ना मेरे को ना बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, और उससे ना मतलब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जैसे खड़े होकर काम करना है, कुछ भी करना, तो इससे काफ़ी मुझे आराम मिलता है। तो ये मतलब आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आप अगेन अपने डॉक्टर से पूछ लेना, या फिर अपने किसी नॉन से, क्योंकि मैं कोई मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। बाकी आपको क्या कंफर्ट लगता है, मतलब मुझे क्या कंफर्टेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। ये जो प्रेगनेंसी बेल्ट है ये अलग होती है, और डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम जो होती है ना बेल्ट, वो अलग होती है। तो ये देखिए पूरा बम्प वगैरह सपोर्ट ये देते, इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी प्रेगनेंसी पैंटीज। वो आप शुरू में ही ले लेना, क्योंकि वो बाद तक डिलीवरी के बाद में भी काम आती हैं। मुझे उनका पता नहीं था, तो वो मेरी दीदी ने मुझे बताई थी, और लिटरली वो मुझे बूंद की तरह लगी थी। क्योंकि हमारा जो बेली है वो इंक्रीज होते जाता है, और अगर हम नॉर्मल पैंटीज पहनते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप अच्छी पैंटीज में इन्वेस्ट करना। प्रेगनेंसी पैंटीज में थोड़ा एक्सपेंसिव आती हैं,
400, 500 और डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाह रहे हैं। तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना, वो आपकी बाद तक चलेगी, क्योंकि शुरू में ही मैंने अच्छे खासा ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो किया है स्पोर्ट्स ब्रा में। तो क्योंकि हुक वाली जो ब्रा हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल लगती हैं, जो स्पोर्ट्स ब्रा हैं इस टाइप की ये एकदम कंफर्टेबल रहती हैं और इनको पहनने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने मुझे देखा भी होगा, मेरी टी शर्ट वगैरह में बहुत बार दिखाई भी देती रहती है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कम्फर्ट इन्हीं में ही फील होता है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपके बाद तक भी काम आएगी, पोस्ट डिलीवरी भी ईजी है इनको मतलब कैरी करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो मुझे लगा वो लगा ये वाली पैंट। तो ये भी बेसिकली जो प्रेगनेंसी पैंटीज होती है ना वैसे होते हैं, इनका जो ये होता है ना ऊपर से बेली पे से यहाँ पे पूरा कवर कर देता है, यहाँ पे पूरा ये देखो। तो ये वाली जो पैंट्स होती है ना ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। ये भी आप आराम से, आपकी मर्जी आप कितना लेना चाहें। तो जैसे मैंने तो ये 3-4 ले रखी हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा आराम देती हैं। तो इसमें भी आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा बम पे आती है, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी अगर किसी मॉडल की होगी तो पूरा मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। उसके बाद जो मैंने ली हैं वो ली हैं ये वाली सिंगल पीस ड्रेसेस। आप मुझे देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में, मैं हमेशा सिंगल पीसेस ड्रेसेस पहन के रखती हूँ। ये भी मेरी सिंगल पीस ड्रेस है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि नीचे वो लेगिन वगैरह अगर आप पहनना चाहें तो आपका मर्जी है, तो लेगिन भी आप मतलब ऐसे वाला ले सकते हैं, तो फिर तो मतलब कंफर्ट लेवल अलग ही है। तो मुझे वाली जो सिंगल पीस ड्रेसेस है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, तो मैंने ये लिया है। और स्किन केयर प्रोडक्ट में मैं यूज़ करती हूँ ओनली विटामिन सी और मेरा ये जो सनस्क्रीन है ये वाला यूज़ करती हूँ। बाकी आप नाइट क्रीम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रेटिनॉल होता है, तो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बात डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं। बहुत बार अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे और आप नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, उसमें रेटिनॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है जो बर्थ डिफेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली क्या था, मैंने पिंपल ट्रीटमेंट लिया था बहुत टाइम पहले, शादी से पहले भी लिया था और शादी के बाद भी लिया। तो डॉक्टर ने ही बोला था अगर आप ट्राई करेंगे कंसीव करने का तो इसको आप स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमारे ये पिंपल वाले ट्रीटमेंट होते हैं ना उसमें रेनिटॉइड या रेनिटोल ऐसा एक ये होता है, विटामिन होता है, विटामिन ही बोलूँगी मैं, तो वो होता है विटामिन ए। तो वो बेसिकली प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड। तो मतलब आप जो अपने स्किन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत देख के यूज़ करना। और मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई फेशियल नहीं लिया, कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया। जैसे रिबॉन्डिंग वगैरह बहुत लोग करा लेते हैं, प्लीज़ उसको आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल होते हैं। बहुत बार पार्लर वाले भी ये वाली चीज़ें नहीं बताते हैं अपना पैसा बनाने के लिए। तो और टॉयलेट क्लीनर वगैरह आप देख के यूज़ करिएगा, क्योंकि वो आप मतलब यूज़ मत ही करिए। या तो आप टॉयलेट क्लीनर के लिए किसी को लगा लीजिए या फिर आप घर में किसी और को कह सकते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए, क्योंकि हार्श केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स के लिए बोलूँ तो मैंने बायो ऑयल लिया था अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, लेकिन मुझे उसका कुछ ऐसा बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। तो मैं तो ये वाला जो ऑयल है ना वर्जिन कोकोनट ऑयल अपनी बेनी पे यही लगा लेती हूँ। बेसिकली ड्राइनेस होती है और मुझे तो स्ट्रेच मार्क्स भर के आए थे मेरा बायो ऑयल और ये सब यूज़ करने के बाद भी। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो चीज़ नेचुरल है वो मतलब रहेंगी, क्या कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करना पड़ता है ना अपनी बॉडी को, जैसा भी है क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग एक न्यू लाइफ को इस अर्थ पे लेके आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं। एनीवेज तो मैं मतलब कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। अब स्ट्रेच मार्क्स पहले भी हैं और रहेंगे, तो अब क्या करना, ये वाली बात है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ये सिट सेफ। ये आपने हमेशा मेरे पास देखा होगा, इसकी मैं जाने कितनी बोतल यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, स्पेशली हम फीमेल्स के लिए, क्योंकि हम लोग तो मतलब
टॉयलेट वगैरह डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो ये मतलब इन्फेक्शन वगैरह के लिए और बहुत अच्छा है। तो हमेशा मेरे बैग में रहता है। अगर आप कहीं बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और मैं वेट वाइप्स भी अपने पर्स में रखती हूँ, क्योंकि मतलब वो भी इसेंशियल में ही है। और मतलब मुझे शुरू से रखने का आदत है, मैं जब प्रेग्नेंट नहीं थी तो भी, क्योंकि हाइजीन को रखना। और हम जो गर्ल्स होती हैं बेसिकली हमें जो इन्फेक्शन है ना वो बहुत जल्दी कैच करता है, इसीलिए तो ये आपके पास होना चाहिए, भले आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। उसके बाद सैनिटाइज़र तो आज के टाइम में आपको पता है कि मैंडेटरी है ही है, क्योंकि जिस टाइप का माहौल चल रहा है उसमें आप मतलब फ्रिक्वेंटली आप कहीं पे भी जाएं तो हैंड वॉश भी कर सकते हैं, नहीं तो सैनिटाइज कर सकते हैं। और स्लीपिंग पिलो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पिलो लगा के, हालांकि अनकंफर्टेबल हो रहा है अभी, लेकिन मुझे लगा लास्ट डेज में आके कंफर्टेबल होता है। तो मुझे लगा मैं 2 मंथ्स के लिए डालूँ, तो मैं अपने पिलोज वगैरह सब अरेंज कर लेती हूँ अपने चारों तरफ सोने के लिए, तो वो मेरा काम हो जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपकी नॉन स्लीपरी स्लीपर्स, क्योंकि मॉनसून है या फिर कहीं गीला भी है तो आपके पास घर के लिए और बाहर के लिए दोनों के लिए नॉन स्लीपरी स्लीपर होने चाहिए। मैं दोनों की पिक्चर अटैच कर दूंगी, मैंने कौन सा लिया है। मेरे पास घर वाला अड्डा का है, बाहर वाला मैंने लोकल मार्केट से लिया था, क्योंकि मुझे बरसात हो गई तो अर्जेंट बेस पे चाहिए था, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं बाहर जाती हूँ तो वही पहन के जाती हूँ, और वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बाथरूम में भी नॉन स्लीपरी मैट होनी चाहिए, क्योंकि बाथरूम में कहीं पे भी थोड़ा सा भी पानी गिरा रहेगा, टाइल्स आजकल सब बाथरूम में होते हैं, तो आपका पैर बहुत ज़्यादा स्लिप कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपका जो बाथरूम है उसमें नॉन स्लीपरी जो मैट है ना वो होनी चाहिए। आई होप मैंने जो अपने सब पॉइंट्स हैं वो सब कवर किया है। तो मैंने तो यही सब चीज़ें ली हैं जो मेरे को लगता है कि मेरी और इसके अलावा मुझे कुछ और ज़रूरत नहीं भी लगा। और अगर कुछ और होगा, कुछ रह गया होगा तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी यही सब चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इनमें से किसी का भी लिंक चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप मुझे बताना, क्योंकि पैंट वगैरह मैंने सब ऑनलाइन ली है, बेल्ट भी मैंने ऑनलाइन लिया है। तो ये है, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाती हूँ बाहर, और ऑनलाइन ही थोड़ा सा डिपेंड हूँ। तो ये था। आई होप कि आपको ये वाला जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना जाना नहीं, और आपके भी अगर कुछ और सजेशंस हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और क्योंकि आप लोगों के जो सजेशंस हैं, जो राय हैं, वो मेरे लिए ऑलवेज वैल्यूएबल रहती हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, बाय।